इसको लेकर बताइएगा। तो भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा हो जाएगा। सही है, बताइए। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है, यानी कहने का मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा रेखा निर्धारण किसके द्वारा करता है? सही बोल रहे थे, ठीक है। 0 लाइन होगा, यानी शून्य रेखा के तहत जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण होता है। अगर स्टेट में बोले तो त्रिपुरा और बांग्लादेश। आगे बताना है, पाकिस्तान से लगे जो है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? राजस्थान का हो जाएगा। सही है। आगे बताना है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश कौन कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश टोटल 5 देश है, 5 का नाम बताना है। पाकिस्तान, भूटान, चीन। देखिए ऐसे चीन उनको कहाँ ले रहे हैं? 3 को ऐसे सीधा लीजिए ना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे ले लिए। भूटान और नेपाल, ठीक है। भूटान नेपाल, हाँ सही है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, 5 हो गया सिंपल में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो ये आसानी से याद रख सकते हैं ना, ठीक है। नेपाल और भूटान 5 हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश है। आगे आपको बताना, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? हाँ, इंदिरा कॉल बोलते हैं। फिर देखिए कोई बात नहीं है, सुन लीजिए। देखिए कंफ्यूजन है, हम समझ रहे हैं। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में दोनों में अंतर समझिएगा। इंदिरा कॉल भारत का उत्तरतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु बोले उत्तर में कहा? जम्मू कश्मीर ना। और जम्मू कश्मीर में क्या होता है? ठंडा बहुत रहता है, बर्फबारी होता है ना। ठंडा यानी कूल, यानी कॉल, समझ सकते हैं ना। तो इंदिरा कॉल की बात करते हैं तो उत्तरतम बिंदु हो जाएगा। कॉल मतलब कूल से याद रखेंगे, कूल यानी ठंडा, तो उत्तरतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। अब बताना आपको, भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। सही है। देखिए बहुत सारा ट्रिक है, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं, याद करने का 100 तरीका है, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक। चलिए आगे आपको बताना है, पांडिचेरी जो है ये संघ शासित क्षेत्र में शामिल है, जिसमें से आपको माहे जो पड़ता है, यानी 4 पार्ट में ये बटा हुआ है, जिसमें से 3 स्टेट में पड़ता है। तो माहे किस राज्य में पड़ता है? माहे केरल में पड़ता है। कराईकल कहाँ पड़ता है? तो कराईकल तमिलनाडु में होगा। कराईकल तमिलनाडु में हो जाएगा। कराईकल और पांडिचेरी ये दोनों तमिलनाडु में है। एक यनम पड़ता है जो आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा चारों को, कराईकल और इसके साथ साथ पांडिचेरी यानी पुदुचेरी जिसको बोलते हैं, ये दोनों कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में। ये चारों ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आपसे पूछा बताना है आपको, मार्कत द्वीप जिसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है मरकत द्वीप को, ठीक है। मैं एमराल्ड आइलैंड, ठीक है। क्या हुआ? मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड को जो है मरकत द्वीप बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पा है ये बताना है। हाँ, या फिर नहीं ऐसे बताना, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप को जो है मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है या रूप में जाना जाता है। आगे बताना, नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला एकमात्र भारतीय राज्य सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। आपको बताया सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन से मिलने वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। आगे बताना, पृथ्वी की जो है चुंबकीय विषुवत रेखा जो है ये दक्षिण भारत की किस जगह से होकर गुजरती है? पृथ्वी की जो है चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत के किस जगह से होकर गुजरती है? त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है, ठीक है, त्रिवेंद्रम। आगे आपको बताना, स्वर्ण मंदिर का शहर के उपनाम से किसे जानते हैं? बिल्कुल सही है, अमृतसर को जानते हैं। 5 नदियों की भूमि बताइएगा। पंजाब हो जाएगा। सही है। ब्लू माउंटेन के रूप में किसको जानते हैं? नीलगिरी पहाड़ी को। सही है। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी हो जाएगा। आपको बताना, एकमात्र नदी जिसे पुरुष नदी के रूप में जानते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, जिन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जो है माना गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी एकमात्र नदी भारत में जो बहती है जो पुरुष के रूप में जाना जाता है। आगे आपको बताना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाएगा। आपको बताना है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। सही है। आगे आपको बताना है, उत्तर प्रदेश का जावा के रूप में किसे जानते हैं? उत्तर प्रदेश का जावा गोरखपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जावा के रूप में जो है गोरखपुर को जानते हैं। पर्वतों की रानी बताइए किसे कहा जाता है? मसूरी ना। पर्वतों की रानी मसूरी और पहाड़ों की मल्लिका जो है वो नेतरहाट हो जाएगा, ठीक है जी।
आगे आपको बताना है काली नदी के रूप में किसे जानते हैं? शारदा नदी को जो है काली नदी के रूप में जानते हैं। सही है। आगे बताना झीलों का नगर के रूप में किसे जानते हैं? झीलों का नगर बोले तो उदयपुर हो जाएगा, झीलों का नगर उदयपुर। ठीक है। आगे आपको बताना है पूर्व का पेरिस के रूप में किसे जानते हैं? पूर्व का पेरिस, भारत में जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर सही है। भारत का पेरिस ने कहा है। अभी पूर्व का पेरिस जयपुर सही है और भारत का पेरिस जयपुर ही वही कहा जाता। ठीक है। राजस्थान का हृदय बताइएगा। अजमेर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। सही है। आगे बताना राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। सही है। आगे बताना अरब सागर की रानी जो है किसे कहा जाता है? कोचीन को जाना जाता है। ठीक है। आगे बताना है आपको इस्पात नगरी के रूप में किसको जानते हैं? जमशेदपुर को जानते हैं। सही है। आगे बताना है इंदिरा पॉइंट को जो है इंडोनेशिया से अलग कौन किसके माध्यम से होता है? ग्रेट चैनल से। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को जो है इंडोनेशिया से अलग करता है। आगे बताना 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से हो जाएगा। ठीक है। हाँ वही हुआ, लघु अंडमान को जो है कार निकोबार से अलग करने का काम जो है 10 डिग्री। आगे बताना है 9 डिग्री चैनल किस किस को करता है? तो 9 डिग्री चैनल जो है ये हो जाएगा मालदीव को मिनी काय से। बिल्कुल सही है। और आगे बताना है मन्नार की खाड़ी किस किस को अलग करता है? ठीक है। भारत श्रीलंका और इसके बाद जो है पाक जल संधि बताना है। भारत श्रीलंका रामेश्वरम बताना है, भारत और श्रीलंका। सही है। आगे आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो है इसका लंबाई बताना है कितना किलोमीटर है? हाँ ये बताना है। शीर्ष 5 तट ये वाले राज्य केंद्रशासित प्रदेश जो है यानी तटरेखा वाले राज्य हैं। तो अंडमान निकोबार का जो है तटरेखा की लंबाई बताना है 1962। ठीक है। 1962 किलोमीटर जो है 1962 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है अंडमान निकोबार का। आगे बताना गुजरात का जो है तटरेखा की लंबाई 1600। ठीक है। 1600 तो कोई बात हो सकता है 1600 किलोमीटर इसमें दिया हुआ है। आगे आंध्र प्रदेश का बताइएगा तटरेखा की लंबाई 974। जैसे ऐसे बोला जाए सर्वाधिक लंबा तटरेखा वाला राज्य जो है कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और यदि केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, जो इसकी लंबाई कितना है? 1962 किलोमीटर। सही है। और दूसरे स्थान पे तटरेखा में राज्य में कौन? आंध्र प्रदेश, जिसकी लंबाई बताना है 974 हो जाएगा। तीसरे स्थान पे तमिलनाडु का है जो 907 है। ठीक है। और इसके चौथे स्थान पे महाराष्ट्र आ जाता है जो 720 है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो तटीय रेखा में सबसे लंबा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा ना। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल अधिक है सभी कंपेयर में। ठीक है। और भले ही महाराष्ट्र का तटीय रेखा कम है लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा पहले स्थान पर। महाराष्ट्र का क्षेत्र में देखिए पहला तो राजस्थान हो गया, दूसरा की बात करते हैं मध्य प्रदेश और तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी है। ठीक है। अच्छा आराम से बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है। कोई बात नहीं होता है। चलिए आगे आपको बताना है। देखिए आपको राज्य की अभी क्षेत्रफल में बोल रहे थे ना, पहला राजस्थान बताए, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा की बात करें गुजरात हो जाएगा। ठीक है। 5 राज्य ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। अब इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को। ठीक। आगे आपको बताना है अरब सागर में जो है द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? जी अरब सागर में टोटल द्वीपों की संख्या जो है 43 से 43 है। ठीक है जी 43 अरब सागर में। आगे बताना बंगाल खाड़ी में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? बंगाल की खाड़ी में टोटल 204 ना। देखिए द्वीपों की कुल संख्या की यदि हम बात करते 247। सुनिएगा ध्यान से। द्वीपों की संख्या जो भारत में यदि हम बात करें 247, जिसमें से बंगाल की खाड़ी में 204 और इसके बाद बताया आपको अरब सागर में 43। इसी में 200 जो आप 204 जो देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में वही सब बढ़ जाता है लक्षद्वीप वगैरह में, जो कि आ जाता है अलग अलग करके 36 बढ़ता है ना, वो अलग से है। अरब सागर में कितना है? 43 और जो है टोटल कितना है? 247। ठीक। आगे आपको बताना है भारत को जो 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है? कर्क रेखा करती है। और कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे आपको बताना है
कि भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है, जो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे आपको बताना है और किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटने का काम करती है। और आपको ये भी बताना है कि कर्क ये जो भारतीय मानक समय रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है? मौका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यूपी। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते तरीका। देखिए सबसे पहले की बात यदि हम करते हैं, ऊपर में तो उधर उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कर्क, ये जो भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस जगह से? इलाहाबाद के पास नैनी या मिर्जापुर देता है, ठीक है, वहां से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद वहां से गुजरते हुए कहां पर आती है? तो आप देखें तो इधर उत्तर प्रदेश के नीचे आते हैं मध्य प्रदेश, टच करता है थोड़ा सा। मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे आते हैं छत्तीसगढ़ दिखता है, और छत्तीसगढ़ से नीचे आते हैं सटा हुआ उड़ीसा है, और उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश आते हैं। आंध्र प्रदेश से नीचे तो समुद्र में फिर चला जाता है। यानी 5 राज्य एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। क्या हो गया? ऊपर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय ऐसे, हाँ ठीक बोले हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं 84-376। ध्यान रखिएगा, 84-376 कहने का मतलब क्या हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 84-376 ये खत्म हो गया। आगे क्या? हाँ, मूल हो गया। यहाँ से मतलब जो है ये इसे अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, फिर 2 डिग्री पीछे हो जाता है, 6 डिग्री 4 से आ जाता है। ऐसे हम आपको भारत का बोले, भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 होगा। अगर देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97-25 तक हो जाएगा, यानी 6, 87, 97, 25। ठीक है, 68 डिग्री 7 से लेकर 97-25 तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। आगे आपको बताना है भारत का क्षेत्रफल बताइए कितना है? ठीक है, 32-87-263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है संयुक्त ये जो विश्व में जो है सर्वाधिक सड़क मार्ग वाला देश कौन सा है? अमेरिका, बिल्कुल सही है, अमेरिका है, जिसमें 60 लाख किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर में जो है सड़क फैला हुआ है, 60 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और विश्व में 1/3 महामार्ग जो है वो आपको अमेरिका में ही पड़ता है। ठीक है, आगे आपको बताना है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये कहां से कहां तक जाता है? हैलिफैक्स, हम आपको ट्रांस साइबेरियन है, ये लेनिनग्राड से लेके व्लादिवोस्तोक है, और लेनिनग्राड की जगह पे कहीं कहीं पे आपको पीट्सबर्ग भी देता है, सेंट पीट्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक। होता क्या है, हम सब दिन से पढ़ते आ रहे लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। एग्जाम में यदि दिख गया सेंट पीट्सबर्ग तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि ये होगा कि नहीं होगा, या क्वेश्चन ही गलत है, या ऑप्शन, बहुत सारी बात है, इसको भी ध्यान रखना है। सेंट पीट्सबर्ग से लेकर कहां तक हो जाएगा? व्लादिवोस्तोक तक, और सेंट पीटर्सबर्ग में ही पड़ता है लेनिनग्राड। ठीक है, आगे आपको कनाडियन पैसिफिक रेलवे जो है ये कहां पड़ता है? कनाडियन पैसिफिक रेलवे जो है ये कहां ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है। ठीक है, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है। ठीक है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है, और हमको लगता है ये जो है ना स्टार्टिंग में हम लोग याद किए थे। ठीक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टफ लग रहा है, अभी टफ लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। हैलिफैक्स से वैंकूवर। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग बताइए कहां से कहां तक? बिल्कुल सही है, सिडनी से पर्थ तक हो जाएगा, सही है। आगे बताना केप काहिरा रेल मार्ग जो है काहिरा से केप टाउन हो जाएगा, केप काहिरा। ठीक है, आगे आपको बताना ट्रांस एंडियन रेल मार्ग बताइएगा। ट्रांस एंडियन, इंडियन नहीं है, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जो है कहां से कहां तक है? ये जो है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जो है ये वालप्रेजो एवं जो है ब्यूनस आयर्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है जी, ब्यूनस आयर्स जो कि दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, और ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे स्थित है? ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है, सही है। आगे बताना आपको चिली की राजधानी बताना है। सेंटियागो हो जाएगा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है गुआना की राजधानी किसका? बोगोटा हो जाएगा आपके, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। ठीक है, अभी आपसे हम पूछे थे गिनी की राजधानी ना,
किसका राजधानी पूछे थे अभी? गुयाना का पूछे थे, गिनी नहीं। गिनी का गिनी बिसाऊ है, ठीक है। अब गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन होगा, ठीक है। ब्रिज टाउन किसका है? जॉर्ज टाउन सही है, सही है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन सही है। ब्रिज टाउन कोई शहर है, ठीक है, चेक देखिएगा अच्छा से। हाँ हाँ वही चीज कर रहा है ना। आगे वेनेजुएला की राजधानी बताइएगा। वेनेजुएला की राजधानी कराकस हो जाएगा। और वेनेजुएला की मुद्रा बताइएगा जी। बोलीवर हो जाएगा, ठीक है। वेनेजुएला की मुद्रा जो है बोलीवर हो जाएगा। वेनेजुएला का आप संसद का नाम बताइएगा। नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, नेशनल कांग्रेस, ठीक है। आगे आपको बता नौरू की राजधानी, नौरू की राजधानी यारेन, ठीक है। यमन की राजधानी साना, सुबह बोल रहे थे, ठीक है। देखिए फिजी की राजधानी सुबा और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, ठीक है। फिजी की राजधानी सुबा और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, ठीक है। और सूडान का खार्तूम, ठीक है। आगे आपको बताना है फिजी की राजधानी सुबा। आगे बताना है आपको कोस्टारिका की राजधानी कहाँ है? कोस्टारिका की राजधानी सांजोस हो जाएगा, सांजोस। क्रोएशिया की राजधानी बताइएगा। क्रोएशिया का जाग्रेब। जाग्रेब बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना पुर्तगाल की राजधानी, एक मिनट रुकिएगा, अभी रुकिएगा। आप बताइए पुर्तगाल की राजधानी लिख रहे थे, हम जानते हैं बहुत लोगों ने, जबकि ये सब हाईलाइटेड है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? अंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? पुर्तगाल के। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है लिस्बन की मुद्रा टंगस है, नहीं, लिस्बन टंगस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जमैका का बताइए राजधानी। जमैका का ही हो जाएगा किंगस्टन, बिल्कुल सही है, किंगस्टन हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगा, सही। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हो जाएगा ना। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, ठीक है। जिबूती खुद देश है, ठीक है। हाँ ठीक है। आगे बता नाइजीरिया की राजधानी, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, ठीक तो है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, सही तो है। आगे आपको बताना एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, बिल्कुल सही है। आगे बताना युगांडा का राजधानी कंपाला, हाँ युगांडा की राजधानी कंपाला, ठीक है। आगे बताना पोलैंड की राजधानी। हम जानते हैं ये सब आसान है ना जितना, वारसा, ठीक है। पोलैंड की राजधानी वारसा हो जाएगा, सही है। नहीं याद आ रहा, कहाँ से आएगा? रिवीजन कीजिएगा तब तो, रिवीजन करते ही नहीं है। देखते हैं पूरा पेज दिल्ली दूर पेज भर ले जाते हैं। एक्स्ट्रा कमेंट काहे करते हैं, ठीक है। देखिए ना, आप कहते हैं नहीं याद है, लिख तो रहे हैं, हम जल्दी से पेज लिख के जाते हैं। कोई बात नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी बताइए। दक्षिण अफ्रीका का 3 को राजधानी है, ठीक है। प्रिटोरिया भी है ऐसे, ठीक है। इसका जो राजनीतिक राजधानी प्रिटोरिया है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया। आगे आपको बताना है सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, बिल्कुल सही है, विक्टोरिया। फ्रांस पेरिस हो जाएगा, सही है। लाटविया की राजधानी रीगा, ठीक है। लाटविया की राजधानी रीगा हो जाएगा, सही है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। अब इसको जो है लिफकोसिया कर दिया है, ठीक है। निकोसिया ही होना चाहिए था, लिफकोसिया दिले इसमें, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इजराइल जेरूसलम, ठीक है। अफगानिस्तान जॉर्डन की राजधानी अम्मान, ठीक है जी। जॉर्डन का अम्मान है, अभी जॉर्डन बोल रहे थे कोई लोग। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल, सही है। बहरीन, हम राजधानी नहीं लगाएंगे, कंटिन्यू जो है ना। 40 वो देश है जो अपने एशिया में जो है जो इम्पोर्टेंट है, इसको कम से कम ध्यान रखिएगा आप। जैसे बताए अफगानिस्तान का काबुल, बहरीन मनामा, बांग्लादेश ढाका, ठीक है। ये भूटान थिम्पू हो जाएगा, सही है। आगे बताना भारत नई दिल्ली, सही है। बुर्नेई बंदरसेरी, बुर्नेई की राजधानी बंदरसेरी हो जाएगा, सही है। साइप्रस निकोसिया, सही है। इंडोनेशिया
जकार्ता ईरान, तेहरान हो जाएगा इराक, बगदाद सही है। आगे बताना है इजराइल, ठीक है जेरूसलम, आगे जॉर्डन, अभी जस्ट बताए थे अम्मान, ठीक है। आगे बताना कंबोडिया, नोम पेन, ठीक है नोम पेन हो जाएगा सही है। आगे आपको बताना उत्तरी कोरिया प्योंगयांग, उत्तरी कोरिया प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया सियोल, दक्षिणी कोरिया सियोल, ठीक है। ताइवान की राजधानी ताइपे, ठीक है आप ताइपे बोल रहे थे, ठीक है। दक्षिणी कोरिया सियोल हो जाएगा, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो जाएगा सही है। आगे बताना है आपको कुवैत, कुवैत सिटी हो जाएगा सही है। आगे बताना लेबनान, बेरूत, मकाऊ, मकाऊ हो जाएगा ना, मकाऊ की राजधानी मकाऊ, मुद्रा पटाखा, ठीक है समझे। हाँ आगे आपको बताना है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर हो जाएगा सही है। आगे बताना मालदीव की राजधानी माले हो जाएगा सही है। मंगोलिया उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगा सही है। आगे म्यांमार की राजधानी नेपिताओ, और पहले इससे पहले क्या था यांगून था ना, रंगून, ठीक है ठीक है रंगून यांगून, इसके बाद फिर बन गया नेपिताओ। आगे आपको बताना नेपाल की राजधानी काठमांडू, ओमान की राजधानी मस्कट सही है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद सही है। आगे बताना फिलीपींस मनीला, थाईलैंड बैंकॉक सही है। तुर्की अंकारा, UAE, तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की राजधानी तुर्की अंकारा सही ना। वो इंडोनेशिया की राजधानी में चेंज हुआ था, इंडोनेशिया का चेंज हुआ था, तुर्की का नाम चेंज हो गया, तुर्की कर दिया, सही है। क्या कजाकिस्तान का अब अस्ताना हो गया है, कोई बात नहीं सारा हो जाएगा। अभी तुर्की अंकारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए कतर बताइएगा, कतर का दोहा हो जाएगा सही है। किर्गिस्तान, बिश्केक, कजाकिस्तान, अस्ताना सही है, अस्ताना हो गया। फिर सऊदी अरब रियाद, यमन की राजधानी साना, पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली हो जाएगा सही। वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा सही है। आगे बताना उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद। देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, 3-4 गो में कंफ्यूजन होता है। उज्बेकिस्तान ताशकंद हो गया, कजाकिस्तान अस्ताना हो जाएगा सही है। किर्गिस्तान बिश्केक, इन तीनों में कंफ्यूजन होता है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है दुशानबे सही तो है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी दुशानबे, ठीक है। अभी बताया आपको उज्बेकिस्तान ताशकंद, कजाकिस्तान अस्ताना और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ठीक है। आगे बताना सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। अभी बताइए जनसंख्या घनत्व में जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है देश कौन सा है? सिंगापुर गलत हो गया है, मकाऊ होगा, ठीक है मकाऊ हो जाएगा। वही चीज हम जान रहे थे, हम अभी सिंगापुर आया था ना, हम क्या बता रहे अभी सिंगापुर आया था इसलिए हम जान के ये क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। पहले सिंगापुर था, अभी जान लीजिए जनसंख्या घनत्व में जो है वर्तमान में विश्व में सबसे अग्रणी देश यानी सबसे अधिक वाला देश जो है मकाऊ हो जाएगा। एशिया में सबसे ज्यादा नहीं मकाऊ भी एशिया में ही पड़ता है, मकाऊ एशिया में ही पड़ता है, ठीक है। आगे आपको बताना श्रीलंका की राजधानी जवर्धनपुरा कोटे करके, ठीक है कोटे, ऐसे पहले कोलंबो था, सही है। आगे बताना सीरिया की राजधानी दमिश्क, ठीक है दमिश्क हो जाएगा, कोई दिक्कत दशमिक दमिश्क चलेगा। आगे बताना ताइवान, ताइपे ताजिकिस्तान, देखते मकाऊ 21 नंबर में दिया हुआ है इसमें, ठीक है मकाऊ एशिया में ही पड़ता है, ठीक है। अभी बोले हाँ ताइवान की राजधानी ताइपे, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, ठीक है। अभी आप ताजिकिस्तान ही ना बोल रहे थे उस समय, दुशानबे है, सही है। आगे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या हम अस्ताना अभी बोले हम कहाँ है, अभी हम तुर्कमेनिस्तान की राजधानी दुशानबे बोले हैं, ठीक है। और इसके बाद ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे बोले हैं, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। 5 गो इस देश को हर हाल में रखिएगा याद करके, 3 उधर बताए थे 2 इधर बता रहे हैं आपको। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, ताजिकिस्तान दुशानबे और किर्गिस्तान बिश्केक, कजाकिस्तान अस्ताना और एक बच गया उज्बेकिस्तान ताशकंद। यानी स्थान वाला जो देश है ना 5 गो, ये हमें
नहीं हंसने की बात है, तान वाला इस पे कंफ्यूजन राजधानी में होता ही है। तुर्कमेनिस्तान बोले स्थान अशगाबाद, अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, ताजिकिस्तान दुशानबे, ठीक है। आगे आपको बताना अल्जीरिया की राजधानी, अल्जीरिया हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है लॉस एंजल्स जो है किस उद्योग के लिए फेमस है, लॉस एंजल्स किस उद्योग के लिए फेमस है, ये पेट्रोलियम और फिल्म उद्योग के, फिल्म के लिए फेमस है लॉस एंजल्स, ठीक है। आगे आपको बताना कोबे किसके लिए फेमस है, कोबे जगह जो है ये किस उद्योग के लिए फेमस है, तो लौह उद्योग के लिए फेमस है, यानी लोहा के लिए फेमस है कोबे। कोबे कहाँ पड़ता है नहीं पता है, ठीक है, उसे देखते हैं, जगह नहीं दिया हुआ है स्पेशली। आगे आपको बताना है बेद्दा जनजाति कहाँ निवास करती है, ठीक है, बेद्दा जनजाति श्रीलंका में निवास करती है। हाँ, आगे आपको बताना है जो है सेमांग कहाँ निवास करती है, मलेशिया में करती है। हाईलैंडर जनजाति कहाँ निवास करती है, हाईलैंडर जनजाति जो है स्कॉटलैंड में निवास करती है, ठीक है, हाईलैंडर जनजाति स्कॉटलैंड। फोन बंद करिए, ठीक है। आगे बताना है आपको क्रैकर जनजाति कहाँ निवास करती है, जॉर्जिया, ठीक है, क्रैकर जनजाति जो है जॉर्जिया में निवास करती है, सही है। टोडा बताइए, टोडा नीलगिरी क्षेत्र, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है वेल्स जनजाति का संबंध जो है, वेल्स नहीं पड़ता है, देश वेल्स है, इंग्लैंड, सही है। आगे आपको बताना है वेल्स इंग्लैंड में, ब्रिथटेन जो है ये कहाँ पड़ता है, ब्रिथटेन जो है, ब्रिथटेन जनजाति का संबंध किस देश से है, फ्रांस से हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना स्लोवाक जनजाति का संबंध किससे है, स्लोवाक जनजाति। और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जानते हैं, हकीकत बताते हैं आप लोग को, यही सब क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन चुन के आ जाता है, एग्जाम में दिखता है कि कहीं कोई बुक में पढ़वे नहीं किया है। स्लोवाक जनजाति का संबंध चेक गणराज्य हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ, हाईलैंडर जनजाति स्कॉटलैंड में। बिहार पुलिस बैच है, बस अभी 10-15 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आके बैठ जाइए, जाके पीछे बैठ जाइए, ठीक है, बाहर वेट करिएगा, बाहर वेट करने से जाके बैठ जाइए ना, बैठने दीजिए ना, काहे ना खड़ा अंदर बैठ, इसी में बोलिए ना बैठ जाने के लिए, उसमें और निकाल देंगे, ठीक है, इसी में आके बैठ जाइए, ठीक है। कंफ्यूज कर दिए बच्चा है अभी। चलिए आगे बताना आपको डुरंड रेखा जो है किस किस देश के मध्य स्थित है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। और ये बताना है डुरंड रेखा जो है किस व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की गई, ठीक है, सर मोटिगर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था, जो कि ब्रिटेन के थे ये, ठीक है, ब्रिटेन के थे सर डुरंड मोटिगर के द्वारा जो है निर्धारित किया गया था ब्रिटेन। और डुरंड रेखा का निर्धारण जो है 1896 में, देखिए 1896 देता है, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा, अगर किस वायसराय के काल में हुआ था तब क्या कहिएगा, रुकिए ना जी, आप तो पढ़ते आ रहे हैं किसके काल में, लैंसडाउन के काल में पढ़ते आ रहे हैं, नहीं ना, लेकिन 1893 में कहीं 1893 भी देता है, तो 1893 क्योंकि 1888 से लेकर 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन रहे, ठीक है। जब ये 94 आपको पढ़ने को मिलेगा वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा, ठीक है, तो ईस्वी 93 होना चाहिए, ठीक है, इसी पे थोड़ा सा ये डाउट में आज से बहुत दिन से डाउट में चल रहा है, ठीक है, ईस्वी 1893 में जान लीजिएगा डुरंड रेखा का निर्धारण, ठीक है, किस वायसराय के काल में हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में, किसके द्वारा किया गया था, सर मोटिगर डुरंड के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है प्रथम कारखाना अधिनियम किसके काल में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में आया था प्रथम कारखाना अधिनियम, और जो 1881 में आया था। दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया, 1891 में, किसके काल में, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। और तीसरा कारखाना अधिनियम कब आया था, 1911 में आया था, और किसके काल में आया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में आया था। ये तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब तो ऐसे पहले हम बहुत याद करवा चुके थे आप लोगों को खास करके। आगे क्या हुआ, हाँ, इसको याद भी ऐसे करवाए थे कारखाना अधिनियम कि पहला कारखाना अधिनियम था किसके लिए था, यानी किसको संरक्षण प्रदान करता था, बच्चा के लिए। दूसरा कारखाना अधिनियम स्त्री यानी महिलाओं के लिए। तीसरा कारखाना अधिनियम पुरुष के लिए था। इसको बताए थे, पहला बच्चा के लिए, दूसरा बच्चा की मम्मी, और तीसरा बच्चा के पापा। कहने का मतलब यानी महिला पुरुष हो गई, यानी पहला बच्चा, तीनों को आप क्रम से जानेंगे। आगे आपको बताना है 3 जो है दिल्ली दरबार का भी आयोजन हुआ था, और तीनों दिल्ली दरबार का आयोजन कब कब हुआ था, तो जिसे पहला 1877 में किसके काल में हुआ था,
ये होगा 1877 हम आपसे पूछे 1877 में किसके काल में जो है लिटन था क्या? लॉर्ड लिटन हो जाएगा। देखिए कभी भी आपको ईस्वी याद करना हो तो मन में सोचिएगा लॉर्ड जो 1877 में हम जा रहे हैं, एक साल आगे आपको दिखाई देगा 1878, और 1878 बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जब 1878 आइएगा तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर मन में आपको चलेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला तो लॉर्ड लिटन ही था, एक साल पहले की बात है, तो इसके अकॉर्डिंग आप 1877 में लॉर्ड लिटन कह सकते हैं। वैसे लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक था, 1880 तक था। हम नाली रीड करके याद करवा चुके थे सभी को, ठीक है, आप नाला उसको आ गए हैं, कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गया है, ठीक है। नाली रीड से आपको बताए थे, ना से नॉर्थबुक जो 1872 से लेके 76 तक था, ली से लिटन था, लॉर्ड लिटन जो 1876 से 1880 तक था, और आगे री से रिपन था जो 1880 से 84 तक, और दो से डफरिन जो 1884 से 1888 तक था, 1888 तक। इसके बाद आपको बताए थे बीच में एक लेंस डाउन को याद रखना है, 1888 से 1894, जिसके लिए इसका एक इंपॉर्टेंट काम आपको बताई दिए, दो काम बता दिए। दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड किसके काल में, लेंसडाउन काल में, और जो है डुरांड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लेंसडाउन के काल में 1893 में। ये दो चीज याद रखिएगा, अपने 94 तक पहुंच ही गया, फिर 94 से एक मिहा चेरी इबे लिबे आजादी तक पहुंच जाइएगा यहाँ से, ठीक है। आगे कभी उसको डिस्कस करेंगे, आगे चलिए, अभी इधर क्या लिखा के, अरे कोई बात नहीं है, इतना बात ना हम बोल दिए है ना, ठीक है। जो लोग ध्यान से सुनेंगे ना याद हो गया होगा, नहीं सुनिएगा तो कोई विकल्प नहीं है इसका, ठीक है। चलिए आगे बताना है क्या, एक बताना है एक स्टेटमेंट के रूप में कि डुरांड रेखा का जो है अफगानिस्तान स्वीकार किया था या नहीं, या अभी भी स्वीकार करता है या नहीं, अभी भी नहीं करता है। ये ध्यान रखना है, भले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो है डुरांड रेखा का निर्धारण कर दिया गया है, लेकिन अफगानिस्तान डुरांड रेखा को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, अभी भी नहीं मान के चलता है। जी जी, आगे आपको बताना मैकमोहन जो रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1914 में किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, तो सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था। और ये मैकमोहन जो थे ये किस देश के थे, ब्रिटेन इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे, सही है। आगे आपको बताना है भारत चीन सीमा को एक समझौते के तहत जो है मैकमोहन रेखा भारत चीन। आगे आपको बताना है मैकमोहन रेखा का जो है लंबाई कितना है, मैकमोहन रेखा की लंबाई जो है यानी कितना लंबाई रेखा सीमा है। देखिए ऐसा कोई जरूरत नहीं, एक बात मेरी बात को समझिएगा, ऐसा नहीं जो बाउंड्री है वही रेखा नहीं होता है, पूरा बाउंड्री नहीं लिया जाता है। ध्यान, मैकमोहन रेखा की लंबाई 700 किलोमीटर है, ठीक है, 700 किलोमीटर है जी। आगे आपको बताना है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1947, जो कि 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था, जो किसके किसके मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, जो कि रेड क्लिफ के द्वारा जो निर्धारित किया गया था। आगे आपको बताना है हिंडनबर्ग रेखा जो है किस किस के मध्य है, जर्मनी पोलैंड के मध्य स्थित है। और आगे आपको बताना है हाँ भारत चीन, जिधर अगर आप चीन पड़ेगा तो वहीं पे किया जाता है ना, मेन तो वही है, 700 किलोमीटर सही है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है मैगिनॉट रेखा किसके किसके मध्य है, जर्मनी फ्रांस हो जाएगा, सही है। मेन रहीम बताइएगा, मेन रहीम रूस फिनलैंड न होगा, मेन रहीम रेखा जो है मेन रहीम रूस फिनलैंड, ठीक है। और आगे बताए मैगिनॉट रेखा बताए जर्मनी फ्रांस। देखिए याद कैसे, मेन रहीम आता है, रो आता है, रो से यानी रूस फिनलैंड कर लीजिएगा। और आगे आपको फिर बताए जो है मैगिनॉट रेखा ये हो जाएगा जर्मनी फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना 17वीं समांतर रेखा किस किस के मध्य स्थित है, उत्तरी वियतनाम, दक्षिण जी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। और वियतनाम की राजधानी बताना है हनोई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है 49वीं समानांतर रेखा बताइएगा, ठीक है, यूएसए कनाडा के मध्य। ऑर्डरनीस रेखा बताइएगा, जर्मनी पोलैंड, ऑर्डरनीस रेखा जर्मनी पोलैंड हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डरनीस। और सीज फ्राइड रेखा की यदि हम बात करें तो ये जर्मनी फ्रांस हो जाएगा, सीज फ्राइड, ठीक है जी, जर्मनी फ्राइड, ये जर्मनी फ्रांस हो जाएगा सीज फ्राइड, और ऑर्डरनीस रेखा हो जाएगा जर्मनी पोलैंड, ठीक है। आगे आपको बताना है एस्किमो जनजाति का संबंध कहां से है, ठीक है, ग्रीनलैंड कनाडा, जो कि टुंड्रा प्रदेश देता है संयुक्त रूप से, ठीक है। आगे आपको बताना है लेमिंग जनजाति का संबंध कहां से है, लेमिंग जनजाति का संबंध कहां से, बेल्जियम हो जाएगा।
जी। आगे आपको होता है बद्दू जनजाति का संबंध, अरब क्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पिग्मी बताइएगा, कांगो बेसिन हो जाएगा, सही है। आगे सेमांग सभी लोग को पता होगा, मलेशिया अभी बताइए। तारतार जनजाति का संबंध बताइएगा, साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको किर्गिज, किर्गिज मध्य एशिया, सही। माओरी न्यूजीलैंड, जूलू जनजाति का संबंध है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का जो है नेटाल प्रांत हो जाएगा, सही है। आगे बताना है माया जो है जनजाति, माया इंडियन जनजाति का संबंध बताइएगा, माया इंडियन जनजाति का संबंध ग्वाटेमाला, ठीक है। माया इंडियन जनजाति का संबंध जो है ये ग्वाटेमाला से है, सही है। आगे आपको बताना है माया इंडियन ग्वाटेमाला, माया इंडियन लिखिएगा। तारतार जनजाति का संबंध साइबेरियाई क्षेत्र का है, साइबेरियाई एवं तुर्की